नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन, और मैं ऋतु रंजन। आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि 26 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है और उसी से संबंधित आज हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के टेंशन में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ पहले ऋतु सर बोल लेंगे, उसके बाद फिर हम आते हैं टॉपिक पर। तो वही बात है कि हम लोग इस नीति में थे, मतलब इस प्रयोजन में लगे थे कि लोगों से राय ली जाए कि कितना किनका स्कोर आ रहा है, उस रेशियो में ही कुछ अपना कट ऑफ जारी किया जाए, जो कि थोड़ा सटीक होगा हम लोगों का। और हम लोग क्योंकि हमारे जो संस्थान से जुड़े हुए विद्यार्थी रहे हैं और वो अन्य संस्थानों में जाकर भी अच्छा स्कोर करते थे, टॉप करते थे। आप लोग एक एरिया में उनका रैंक देख सकते हैं, हमारे संस्थान से अच्छे लड़के गए हैं वहाँ पे और टॉप किए हैं। तो उन लोगों के स्कोर से हम लोग एक आकलन निकाल के कट ऑफ तैयार किए हैं, जो कि आप लोगों के समक्ष दर्शाया जाएगा। हालांकि अभी प्रीवियस ईयर वाला कट ऑफ है और इसमें और अभी वाले कट ऑफ में कितना फर्क होगा, क्या रहेगा, उसको देखेंगे। और आगे ही बात जब करेंगे हम लोग, तो उसमें हम रणनीति लेकर आएंगे। उसमें जो हमारी मेंस की स्ट्रेटेजी होगी, उसको हम कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, किस किताब को फॉलो करना है, उसको देखेंगे। तो अभी आशीष सर कुछ बोलेंगे आप लोगों को, कट ऑफ से संबंधित कुछ जानकारियाँ देंगे जो हम लोग मिलकर तैयार किए हैं, आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या होता है। और कट ऑफ जो हम लोग मिलकर तैयार किए हैं वो एज ए स्टूडेंट के तौर पे तैयार किए हैं, ना कि देखिए बहुत सारे अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कट ऑफ का ट्रेंडिंग चल ही रहा है। कोई कुछ से कुछ बोल रहा है, किसी को मतलब वो स्टूडेंट के तौर पे नहीं देख रहा है, सब पिछला कट ऑफ देख रहा है कि हाँ भाई पिछला 66 था तो इस बार भी 65 आएगा, 67 जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। कट ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकलता है। आप ईएसआई दिए हैं, ईएसआई देख लीजिए, 212 सीट में मेंस में कितना कट ऑफ गया था? 75 गया था। पीटी से भी कम गया था। क्यों गया था कम? क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आसान था, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टफ था। लेकिन इस बार जो दरोगा का हुआ है वो आज तक के रिकॉर्ड में सबसे टफ 1717 में उतना आसान था, तो कितना कट ऑफ गया था? 54-55। चलिए मानते हैं कि उस टाइम उतना लड़के नहीं पढ़ने के लिए इच्छुक थे, बहुत कम ही लोगों में कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से हो गई। 2-3 साल में इधर बहुत सारे लोग मेहनत किए, तो मेहनत तो हम लोग जिस सिलेबस के अनुसार किए थे ना, यहाँ तो सिलेबस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लगभग दोनों शिफ्ट का देखा जाए तो पहला शिफ्ट में आपका 20 से 25 क्वेश्चन था जो सिलेबस के बाहर कर दिया। वही अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 17 से 18 क्वेश्चन था, तो जो कि आपका सिलेबस से बाहर कर दिया गया। तो बात कर लेते हैं पहले से शिफ्ट का। तो पहले शिफ्ट की अपेक्षा दूसरे शिफ्ट में, वो माने या नहीं माने, हम भी सेकेंड शिफ्ट का ही है, ये पहले शिफ्ट का है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। आपके लिए सेकेंड शिफ्ट 4-5 क्वेश्चन पे लीड कर रहा है, ये बात जान लीजिए आप। यानी कि रिजल्ट जो देगा वो सेकंड शिफ्ट से थोड़ा ज्यादा बच्चे चुना करेंगे। पिछली बार भी आप देखे होंगे पीटी में 33,000 और 17,000 का रेशियो था। मतलब सेकंड में चूंकि उस टाइम थोड़ा बहुत क्वेश्चन वायरल का हल्ला भी था, तो क्वेश्चन वायरल सेकंड शिफ्ट में होने की वजह से 33,000 सेकंड का था और फर्स्ट का आपका 17,000 के आसपास था। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे सारी चीज को एनालिसिस करते हुए आपको बता रहे हैं एज ए स्टूडेंट, जो हम फील कर रहे हैं अभी आप वही फील कर रहे हैं, वही चीज बताया जाएगा और वो मैक्सिमम कट ऑफ होगा, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं आएगा। और लिख के ले हम लोग कट ऑफ सुन के नहीं है कि किसी का सुन लिए 85 कह दिलन, हम कहने कि ना ठीक बा 85। बहुत लोग आके सोशल मीडिया पे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि 83 सही, 80 सही। भाई हम भी 85, 75, अरे 75 प्लस लाने में हवा खराब हो जाएगा। ऐसा हम खुद एग्जाम में बैठे हैं और जो यहाँ के टॉपर रहे हैं, इंडिया में टॉप करते हैं, जो 400 लड़कों को टॉप करके आते हैं, उनका भी स्कोर हम देख रहे हैं। और लोग जेन्युइन बोलते हैं, सब सच बोलने वाले, झूठ सच लिखने वाले एक दो थोड़े मैच्योर लोगों का है ना, कि वो लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करके चले जाएंगे। तो खैर उनसे विचलित नहीं हुई है, आप अपना स्कोर देखिए। यदि आप हमारे कट ऑफ से अगर ऊपर जा रहे हैं ना, तो आप ग्रीन जोन में हैं और आप अपने मेंस की तैयारी में लगे रहिए बिना किसी अंतराल के। चलिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे लड़कों में होता क्या है, जैसे भी एग्जाम से जैसे ही निकलते हैं तो निकलते हम लोगों में क्या होता है, पढ़ाई कर दे। चलिए चल रहा है, आज स्टार्ट है, चल ही रहा होगा। हाँ चल रहा है। हाँ देखिए, लड़कों में होता क्या है, जैसे
सिर्फ हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, सारे लड़के की ये बात बोल रहे हैं। जैसे वो एग्जाम देकर के बाहर निकलेगा ना तो उनको लगता है कि मेरा इतना सही हो रहा है, मतलब जो मार्क दिए हैं वो सही है ऐसा लगता है। मिलानो तो लेकिन बहुत आपको लोग सोचते कंफर्म हैं। बोल रहे हैं 100% गारंटी, आप जितना बार मिलाइएगा उतना बार आपका एक एक दो क्वेश्चन गलत रह जाएगा। हम भी निकले थे तो हमें भी लग रहा था कि 70 प्लस जाएगा, लेकिन आखिरी में हुआ क्या कि 60 के नीचे आ गए। निकलते से वक्त लगा कि इतना चला जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन लगता है कि हम अपने तौर पे सही मारे हैं। और उस टाइम जो भी मतलब आंसर की जारी करते हैं एकदम बाहियात वादा सा जो भी मिलता है वो जारी करते हैं। जल्दी जल्दी जारी कर देखिए हम लोग का आंसर की मानते हैं, हम लोग का आंसर की एक बिल्कुल ऑथेंटिक ढंग से खोजा हुआ था। एक या दो क्वेश्चन पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट में जा सकता है, तो उसको आप वो आयोग पे छोड़ा जाता है, क्योंकि जो भी कटअप बनेगा उससे कम ही कटअप रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा एकदम। ये बात 100% ध्यान में रखिएगा। तो जैसा कि हम पिछले बार वाला की बात कर लेते हैं। पिछला बार लगभग 60 प्लस क्वेश्चन था, जो बहुत ज़्यादा आसान था। पिछला पीटी की हम बात बोल रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर भी था, वेटेज था वहाँ पे, तो वो भी आसान था। और भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके मतलब लूसेंट वगैरह से, वो भी आसान थे। तो 60 प्लस ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा आसान थे। यहाँ पे आपका लगभग 20 प्लस मॉडरेट था, और 20 क्वेश्चन जो था, 20 नहीं बोल सकते, 10 से 15 क्वेश्चन ही जाते, तो आउट ऑफ रेंज थोड़ा जाता है, ठीक है, या फिर आप गलती करके आते हैं। तो हम लोग बस पिछले कटअप को देख करके यहाँ पे बनाया गया है। पिछला कटअप इतना क्वेश्चन आसान था, तब कितना गया था, तो भाई 66 गया था। 50,000 वहाँ भी चुनना है, यहाँ भी 45,000 चुनना है। बात ध्यान से याद रखिएगा, वहाँ पे 50,000, यहाँ पे 45,000, मात्र 5,000 के अंदर पे है। 70 प्लस करने वाले बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे भाई, 1,000 से 2,000, वो भी कहीं ना कहीं एकदम जबरदस्त टॉपर, और भगवान जी उस पर मेहरबान होंगे, तुक्का एकदम लगा होगा तभी 70 प्लस जाएगा। नहीं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, 70 प्लस लाने में आपका पसीना, अगर जेन्युइन पूछा जाए जो जानकारी में, तो 70 प्लस लाने में पसीना नहीं, बहुत ज़्यादा पसीना छूट जाएगा, आने की संभावना ही बहुत कम है। चलिए, तो वो तुक्का की खैर बात होगी। तो उस तरह के लड़के बहुत कम होते हैं, तो उस तरह के लड़के बहुत कम होते हैं, तो कितना जाएगा, 1,000 2,000 70 प्लस वाले होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि बाकी लड़के गांव से भी पढ़ते हैं, तो गांव में ज़्यादा लड़के पढ़ते नहीं। जैसे हम अपने ही क्लासरूम की बात कर लें, तो उसमें मात्र 2-3 ही लड़के हमें लगे कि जेन्युइन है, बाकी सब तो पूछताछ कर रहे थे। बाकी जो भी लड़कियां लोग भी पूछताछ कर रही थी, लड़के लोग भी बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहे थे। तो पूछताछ करने की वजह से थोड़ा 2-4 क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन आ जाता है, वो 2-4 क्वेश्चन बढ़ता है, तो उतना मान के भी नहीं चलना है, क्योंकि वो जो ज़्यादा पूछताछ करते हैं वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं पार हो पाएगा। पूछताछ करके जो आधा अधूरा पढ़े हैं, मतलब मिड लेवल का एक है, वही पार कर पाएंगे। तो पिछले बार की हम बात कर लेते हैं। पिछले बार हमारा 50,000 का सिलेक्शन करना था, 50K का सिलेक्शन करना था, तो कितना कट ऑफ गया था भाई हम तो बस जनरल पे लाएंगे, उसके बाद तो उसी के अकॉर्डिंग सब बन जाएगा। जनरल वाले पे कितना गया था भाई, 66 नंबर, सॉरी 66 क्वेश्चन गया था, जो कि 132 नंबर। हालांकि ये एग्जैक्ट डाटा लिखा गया है, इसको मिटा करके हम अभी वाले वीडियो पे आएंगे, मतलब अभी जो हम लोग के द्वारा क्या कट ऑफ रखा गया उस पर भी आएंगे। एकदम बिल्कुल जेन्युइन बनाया गया है, आंसर भी हम लोगों का जेन्युइन ही है, यहाँ पे कटअप भी जेन्युइन होगा, उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि 65 जाएगा 67 जाएगा, तो उनके लिए आप ध्यान में रखिएगा कि 65-67 लाना, इसका मतलब आप 70 प्लस सही कर रहे हैं, तब आपका उतना जाएगा। और 45 जनरल की अगर हम बात करें, तो जनरल का इसमें कितना, लगभग 800-900 सीट होगा ही होगा, और 800-900 का आप 20 पूरा करेंगे तो लगभग 18,000-19,000 लड़का, तो उतना 70 प्लस किया होगा, नहीं हो पाया होगा। हम लोग खुद एज ए स्टूडेंट बोल रहे हैं, एज ए स्टूडेंट, कोई टीचर पे नहीं जा रहे हैं। टीचर लोग पिछला कटअप देखते हैं, बस उठा देते हैं। हम लोग बैठे हैं एग्जाम में, अभी भी बैठ रहे हैं, और उसी आधार पे आपको बताया जाएगा। तो पिछला में बस ये सब दिखाने के लिए था कि जनरल का देख रहे हैं 66 है, वही फीमेल की बात कर ले तो मात्र 44, यानी 44 दूनी 88 था। वही हम EWS की बात करें तो इस वाले एग्जाम में थोड़ा सा EWS फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा मतलब ऊपर चढ़ेगा, थोड़ा सटेगा। यहाँ पे 15 का गैपिंग था, 15 मार्क्स, यानी लगभग 7.5 क्वेश्चन का, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये उठेगा। यहाँ पे लड़कियों का देख रहे हैं 30 दिख रहा होगा। फिर BC में आप देख लीजिए, OBC का कितना है, लगभग 63 है, 66 3 क्वेश्चन के गैप पे है, 3-3.5 क्वेश्चन के गैप पे। वही लड़कियों की बात कर ले तो 36 से 37 के बीच में है।
फिर आप यहाँ पे ईबीसी की बात कर लें, ये पहले वाले में तो आप देख रहे हैं 59.3 पिछला बार दिखाया गया था ईबीसी का, इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो रहता है ये ओबीसी में। और लड़कियों की बात कर ले तो देख लीजिए यहाँ पे 30 था, यहाँ पे एसटी का देख लीजिए 52 लगभग 52, और यहाँ पे लड़कियों का 30 था। एसटी में देख लीजिए आप एसटी का थोड़ा सीट कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है, इसलिए इसका कट ऑफ ऊपर जाता है, तो लगभग 58 से 59 के बीच में। और यहाँ पे लड़कियों का 33.5 यानी 34 है। वही फ्रीडम फाइटर का 60 मतलब लड़कियों का भी 30 और लड़कों का भी 30 था। अब आइए कुछ मिटाते हैं और बात करते हैं, हम लोग अपने डाटा की ओर बात करेंगे। बहुत ही जेन्युइन डाटा है, अगर आपको इतना से ऊपर आ रहा है, जो मैक्सिमम एक रेंज बता, ज़्यादा हम लोग रेंज भी नहीं लेके जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको 5 क्वेश्चन के रेंज में रखेंगे ताकि आप भी डाउट में रहेंगे। हम लोग का फ्लक्चुएट बस 3 से 4 नंबर के बीच में रहेगा, उतना में एग्जैक्ट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग भी इधर उधर घूम के बहुत ज़्यादा सेट मारे हैं। आप कहीं भी रहिएगा, मान लीजिए 100 को संस्था यहाँ पे चल रहा है, 100 में टॉपर्स जो होते हैं 80+ करने वाले होते हैं, वो 4-5 ही रहते हैं। उसके बाद जब नीचे गिरना स्टार्ट होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी रेट से नीचे गिरता है। तो हम लोग अभी तक आप भी बात कर रहे होंगे तो सारे टॉपर्स से पूछ रहे होंगे मार्क्स, अपने जैसा या फिर अपने से नीचे वाला का मार्क्स नहीं पूछ रहे होंगे, तो सारे टॉपर्स से पूछिएगा तो क्या बोला जाएगा। लेकिन आप किसी बिलीव नहीं कर सकते ना, बहुत लोग होते हैं कि अब जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो मेच्योर है, वो आगे बोल देते हैं कि मेरा 78 है आप लोग टेंशन में, हम तो पढ़ते थे नहीं आया, लेकिन उससे चिंता की कोई बात नहीं। बहुत लोग हैं और जेन्युइन हो सकते हैं, मतलब अपने आप में खुश रहने के लिए या फिर खुद को संतावना देने के लिए बोल देते हैं कुछ भी। हम लोग बहुत को फेस किए हैं ऐसा, और रिजल्ट जब नहीं दिखता है तो बड़ा आयोग कहीं खुन्नस निकालते हैं। हम लोग टॉपर जो हमारे यहाँ के टॉपर, नाम नहीं लेंगे उनका, और हमेशा टॉप करते आए हैं, तो उनका जो और एक लड़का नहीं 4-5 लड़के हैं टॉपर्स में, जो चारों तरफ बैठ करके यहाँ से हो सके एग्जाम पोर्टल किसी में भी लगभग। एक और चलता है आपका ये टेलीग्राम पे, क्या नाम है, सिविल अड्डा का भी चलता है, तो उस पर भी मतलब अच्छे मार्क्स में रहता है, सब टॉप 10 में हमेशा रहते हैं। तो हम उनके लिए जोड़ करके उन्हीं से कुछ ऊपर नीचे कर करके यहाँ पे मार्क्स लिखा जाएगा आपके लिए। आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा आपका कट ऑफ। ध्यान से देख लीजिए, जनरल का जो इस बार का कट ऑफ रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 118 से लेकर के 122 के बीच, ये मैक्सिमम है, याद रखिएगा। इधर वाला जितना लिखेंगे ये मैक्सिमम लिखेंगे, इससे नीचे जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना ही नंबर लाने के लिए उसको कम से कम 66 सही करना पड़ेगा, 65 सही करना पड़ेगा, तब जाके ये इतना पे रुकेगा। हम एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में बैठे थे, हम लोग पटना कॉलेज की तरफ भी हम लोग लड़कों से जुड़े हुए हैं, लगभग 300-400 लड़कों से, वहाँ भी क्विज वगैरह चलता है, तो उन सबों से हमारी दोस्ती है। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो वहाँ पे मेडिकल लगाए हुए हैं, या फिर जो पिछले साल मेंस में छटे हैं, या फिर बहुत सारे लड़के इधर उधर से, या फिर अभी जो चर्चित मतलब हाल फिलहाल में चर्चा में है, तो फर्स्ट शिफ्ट में देखा गया है उनका, तो 55 से 60 जितने भी मतलब एक आध दुका को छोड़ करके 5-10 को छोड़ करके 55 से 60 के बीच में फर्स्ट शिफ्ट वाले थे। और वही सेकेंड शिफ्ट वाले की हम बात कर लें तो सेकेंड शिफ्ट वाले में यहाँ पे 60 से लेकर के 65 के बीच में, ये रेंज में बहुत सारा भीड़ है। और पता है आपको कि कट ऑफ जो होता है, जहाँ पे भीड़ रहता है ज़्यादा, वहीं पे आता है, टॉपर्स को नहीं गिना जाता है। टॉपर्स कितने लोग होंगे भाई, 1000, 2000, 5000, 5000 से तो ज़्यादा नहीं टॉप करेंगे, सब तो टॉपर्स नहीं होते हैं, सबका दिमाग एक जैसा भी नहीं होता है। चूँकि अच्छा एक बात और यहाँ पे मुद्दा रख रहा है कि पिछला बार 66 कट ऑफ क्यों गया था, क्योंकि उस टाइम पेपर लीक का भी अफवाह था। और इस बार देख लीजिए, पहले सुनने में आया कि 2 लाख में रात में पढ़वा रहा है, चलो भाई कहीं कहीं से संपर्क सूत्र से ऐसा पता चला कि 2 लाख में पढ़वा रहा है, बाद में सुबह पता चला कि नहीं पढ़ा। देखिए आयोग ऐसा नहीं कि मतलब गलत है, आयोग बहुत अच्छा है, सुनीत कुमार जी बहुत अच्छे चेयरमैन हैं और ईमानदारी पूर्वक हर काम करते हैं लगभग। अब कुछ परसेंटेज जो भी 2-4-5 वो मंत्रियों के लिए रहता होगा तो वो लोग अपना वो लोग समझते होंगे, लेकिन जेन्यून मतलब लगभग आपको 95% लड़के मिल जाएंगे जेन्यून, बाकी 5% में अपना हेर फेर होता है जो अफवाहों के बीच में आता है। तो 66 कट ऑफ आने का और भी था कि उसमें सेकंड वाले में क्वेश्चन थोड़ा लीक का मैटर चला था। और इस बार देखें कि पहला शिफ्ट में भी सारे लड़के एकदम इंतजार किए, 5 मिनट पहले तक, 10 मिनट पहले तक हम लोग भी सेंटर पे गए थे और हम लोग भी इंतजार किए हैं।
आंसर के लिए हम लोग भी इंतजार करें, झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग भी। लेकिन आंसर क्या आया, इतना सारा आंसर आया, इतना सारा आंसर आ गया कि हम लोग एग्जाम के सेंटर के अंदर क्या मारे पता ही नहीं चल रहा था। खैर हम तो लिख लेकर गए भी नहीं थे, हम लोग बस देखे थे कि बहुत सारा आ गया तो समझ गए कि इस बार कुछ चारा नहीं चलने वाला है और आपका नहीं बनेगा और क्वेश्चन लीक नहीं हुआ। क्वेश्चन लीक नहीं हुआ सबसे बड़ा फैक्टर है और सबसे बड़ी अच्छी बात भी है पढ़ने वालों के लिए। चलिए तो अब आते हैं कि क्यों, ये भी हम मैक्सिमम ही बता रहे हैं, नहीं तो मेरे दिल से तो 60 प्लस जाने का मन नहीं था, जनरल का 60 प्लस नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारा इतना कमेंट करने लगता है तो हम सोचे कि भाई 2 नंबर बढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर कहीं ज़्यादा गया, ऐसा तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाएगा, ये सोचना भी नहीं है, जाएगा ही नहीं। वही यहाँ पे परसेंटेज आप देख रहे होंगे तो 59 टू 59 टू 61%, यानी 59 से लेके 61%। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल के कटअप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए क्योंकि फीमेल में इस बार जो हाइट है वो निश्चित रूप से कम किया है, लेकिन जो लड़की पढ़ के गई है उसके लिए जो लोग मतलब पढ़ने वाले की संख्या तो बढ़ गया है, लेकिन जो पढ़ के गई है वो तो मैच नहीं किया होगा। और लड़कियों में सबसे ज़्यादा डर रहता है, अगर आप देख लीजिएगा 4-5 गो लड़की, किसी लड़की को 4-5 गो लाइन से नहीं आएगा ना तो उसके बाद उसके आगे का उसका दिमाग ही नहीं काम करता है। लड़का लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, लेकिन लड़कियों का दिमाग बहुत जल्दी अनबैलेंस करता है, ठीक है। तो उसमें जो बैलेंस किए होंगे वही मतलब 50 से ऊपर 60 से ऊपर लाए होंगे, और वैसा एक आध दुक्का मिलते हैं, ठीक है। तो फीमेल का जो कटअप रहेगा वो पिछले ही बार वाला रहेगा, यानी ये 84 से लेकर के 88 तक, यानी 42 से लेकर के 44%, यानी 42 से 44, यानी मैक्सिमम 44 जिनका सही है वो बिल्कुल आराम से तैयारी करिए, आगे के लिए आप एकदम तैयार रहिए। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस इस बार इसका 3 क्वेश्चन पे हम फ्लक्चुएट करवा रहे हैं, क्योंकि ये 108 से लेकर के 114 तक जाएगा। थोड़ा सा ये सट गया है इस बार इसमें तो, और इस तरह से परसेंटेज इसका देखा जाए 54 से 57, ये मैक्सिमम 57 जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। वही हम फीमेल की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में 2-3 क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, इससे नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जा रहेगा, इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि 155 हाइट होने की वजह से बहुत सारी बढ़ी हुई थी इसमें। ईडब्ल्यूएस का कटअप कुछ पढ़ी भी होगी तो पढ़ाई के आधार पे इतना कर सकती है कोई भी। ये 66 से लेकर 70 तक, यानी 33 से 35%, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इतना क्वेश्चन सही है आपका तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए ईडब्ल्यूएस वाले लड़कियों। बीसी ओबीसी की बात कर लें, ओबीसी के लड़कों की बात कर लें तो वो 112 से लेकर के 116 के बीच में, मतलब 116 प्लस जिनका है वो तैयारी में लगे रहेंगे। 112 से ऊपर वाले जो भी हैं सब तैयारी में रहेंगे, यानी कि 112 कहने का मतलब 56 से लेकर के 58 क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है, इससे ऊपर वाले तो लगेंगे ही, लेकिन 56 से जिनका क्वेश्चन ऊपर सही हो रहा है वो बिल्कुल आराम से लगे रहिए। और लड़कियों की अगर हम बात कर लें तो 72 से 76, थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन बढ़ाया गया है, टफ था फिर भी बढ़ाया गया है, क्योंकि इतना कम रहता है ना कि तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, इसलिए एक क्वेश्चन बढ़ाया गया, यानी 36 से लेकर के 38%, जिनका भी 36 से ऊपर है 38 से ऊपर है वो आराम से तैयारी करेंगे, बैठ जाएंगे तैयारी में, आपका रिजल्ट होने जा रहा है। इसके बाद ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी 106 से लेकर के 110 के बीच, यानी 110 से तो ऊपर वाला तैयारी करेंगे ही करेंगे, 106 से ऊपर है वो भी तैयारी में लगे रहेंगे, यानी कि इनका परसेंटेज देखा जाए तो 53 से लेकर के 55, यानी 53 से 55 क्वेश्चन, 53 से जिनका भी ऊपर जा रहा है वो बिल्कुल तैयारी में लगे रहे, आपका रिजल्ट होने जा रहा है। वही हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियां पिछली बार की तरह ही 60 यानी 30% पे इनका हो जाएगा। वही हम एससी की बात करें लड़कों की तो लड़कों की अगर हम बात करें तो पिछला बार 102 के आसपास था, 103 के आसपास था, लेकिन इस बार आपका 7-8 नंबर घटेगा इसमें, और इस बार का जो मार्किंग होगा वो 94 से लेकर के 98, यानी कि 94 से ऊपर जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल तैयार रहें, आपका रिजल्ट होने जा रहा है, यानी कि 47 से लेकर के 49%, यानी कितना क्वेश्चन आपका सही है तो बिल्कुल होने जा रहा है। और वही लड़कियों की बात करें तो ये 60 और 30 का ही आंकड़ा रहेगा जो पिछली बार रहा है। एसटी पे आते हैं, थोड़ा इसका कटअप हाई रहता है, तो इसका आपका 108 से लेकर के 112, यानी 112 के आसपास जिनका है या पार है वो बिल्कुल लगे रहे हैं, आपका रिजल्ट होने जा रहा है। वही परसेंटेज की बात करें तो 54 से लेकर के 56%,
लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में भी थोड़ा सा ऊपर देखने के लिए मिलेगा। 35 से 36 क्वेश्चन यहाँ पे आप सही किए होंगे, तो बिल्कुल कंफर्म रहिए। 35 प्लस है तो आप बिल्कुल होने जा रहा है रिजल्ट आपका। FFT फ्रीडम फाइटर के लिए वही है, सेम कटअप, इनका कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ये 60 लड़कों का जो मिनिमम होता है वो मिनिमम पे ही क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि बहुत कम इनका सीट रहता है, बहुत कम लोग भी है ऐसे कटअप वाले। आ जाइए अभी। तो इतना जिनका है ये लोअर पॉइंट से ऊपर, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। इतना जिनका है वो आप निश्चिंत रहें कि आपका रिजल्ट हो रहा है। 45,000 भैया रिजल्ट देना है। आपका कंपटीशन मात्र 1 से 1.5 लाख के बीच में है। 6 लाख बैठा है, उसमें आपको 6 लाख से नहीं है कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग ऐसे भी बढ़ देते हैं। क्योंकि अभी ट्रेंड चला हुआ है ना दरोगा का, SSC वाले दरोगा, BPSC वाले दरोगा, ये दरोगा, ग्रुप डी वाले दरोगा, NTPC दरोगा, झोला छाप दरोगा, घास काट रहा है वो भी दरोगा, तो सब भर रहा है फॉर्म। तो भरने दीजिए फॉर्म भराता है, उतना फॉर्म भराए नहीं, लेकिन आपका कंपटीशन जो है 1 से 1.5 लाख के बीच में है, और ये आपका मैक्सिमम कटअप होगा। आप लिख के ले लीजिए, यही इतना पे आप बन रहा है तो आप बिल्कुल रिजल्ट हृदय से हम मेरा बात ये है, हृदय वाला ये तो है ठीक है, तो मतलब फैक्ट के आधार पे है, लेकिन जो लोग 17 कटअप पार कर रहे हैं और देखे उनको, और वो लोग 17 ही कटअप पार कर रहे हैं ना, वो तैयारी में लगे रहेंगे, एकदम लगे रहेंगे, निसंदेह रहेंगे। हमारा दिल कर रहा है कि उससे ज़्यादा कटअप मिल जाएगा, और यह तो है एकदम फैक्ट पर आधारित है, ठीक है। लेकिन 17 का कटअप जो लोग पहला शिफ्ट को देख के हम लोग बोल दिए थे कि 54-55 से भाई ज्यादा नहीं जाने वाला, बस सेकंड लेकिन सेकंड शिफ्ट के होने की वजह से 3 क्वेश्चन हम लोग लीड पे थे, तो सेकंड शिफ्ट वाले 3 से 4, इसी वजह से बस 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ाना पड़ा, वरना 110 से ऊपर कटअप कभी नहीं जाने वाला। तो मतलब ऐसा ध्यान रखिएगा, मतलब जो लोग 17 कटअप पार कर रहे हैं ना, वो लोग तैयारी छोड़िएगा मत, पढ़ते रहना है। वैसे भी लाइफ में पढ़ना ही है, पढ़ने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, आगे के लिए पढ़ना है तो अपना पढ़ाई एकदम निरंतर जारी रखिएगा। और हमारी सलाह रहेगी कि भविष्य में आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छी बनाएं। मेंस में जो हम लोग स्ट्रेटेजी लेके आएंगे अगले वीडियो में, उसमें बहुत एक सोची समझी रणनीति होगी, ESI मेंस को ध्यान में रखकर हम तैयार करेंगे। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारा फोन भी आ रहा था, तो जुड़ना चाहते हैं तो लिंक हम लोग डालते हैं। बाहर के जो लोग हैं वो तो इस पे जुड़ जाएंगे टेलीग्राम, यूट्यूब से। जो लोग आसपास के हैं अपना जो पटना में ग्रुपिंग टाइप के हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई पढ़ाने वाला नहीं, जिसमें 20-25 बच्चे जितने भी होंगे सारे एकदम परफेक्ट बच्चे होने चाहिए, ताकि मैथ और रीजनिंग सारा का सारा आपका कंप्लीट करवाया जाए मैथ रीजनिंग के साथ में, और बाकी जो भी सिलेबस है अपना सिलेबस के आधार पर किया जाए। अब हमें नहीं लगता कि अगली बार मतलब मेंस में ऐसा करेगा, इतना उटपटांग सिलेबस डालेगा, क्योंकि एक बार बेइज्जती सह चुका है, अब दूसरी बार कोशिश कर नहीं सकते। आयोग थोड़ा घूम गया है अब, उनका भी इतना रणनीति जो है मेंस में, हम लोग ये से मेंस देख लिए, इस बार वाला प्रीलिम्स देख लिए, अब इसका मेंस का रणनीति वो विद्यार्थी लोग पकड़ लेगा, जो तैयारी कर रहा है ना, जो पढ़ रहा है वो देख के चलता है, आयोग के मूड को देख के चलेंगे हम लोग, उसका रणनीति बनाएंगे अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपना अपना प्रश्न जरूर डालेंगे कि हम मेंस में किस सेक्टर से, या फिर अपना क्वेश्चन डाल देंगे तो हम लोग को अगले वीडियो में बनाने में बहुत आसानी होती है। कौन से सेक्टर आपका कमजोर है, क्या पे ज्यादा फोकस करना है, मैथ है, रीजनिंग है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हो सके तो कुछ एक जो पॉइंट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उनका हम लोग वीडियो लेकर आएंगे अपने इसी चैनल पर, जहां पर आप लोगों को बहुत एक उचित जानकारी और एक सुविधा मिलेगी, जिन मतलब आप आसानी से समझ पाएंगे बातों को, और भविष्य में उसका बहुत ही कारगर रोल होगा, ठीक है। तो ऐसा शब्दों के साथ हम लोग अपने कटअप को फिर से देख लीजिए एक बार, और 17 कटअप पलट के जरूर देखिए। ऐसे इसका PDF भी डाल दिया जाएगा, PDF लिंक के नीचे डाल दिया जाएगा, लेकिन 17 कटअप इससे बहुत कम था, 110 था, 109 था। तो अगर वहाँ भी पार कर रहे हैं ना आप जनरल से, तो वहाँ लगे रहिएगा। हमको हम पर्सनली हम अपना इनके अलावा इनको मेरा दिल वाला बात जो होता है वो हम बता रहे हैं, तो हम तो खुद बोल रहे हैं मेरा दिल 60 से ऊपर नहीं कर रहा है, मदद रहे लेकिन कि वो ज्यादा हम लोग मिलके बनाए हैं, लेकिन हम इस पे भी सोच रहे थे कि ज्यादा ही लग रहा है। तो 110 जो पार कर रहे हैं ना, वो लोग लगे रहिए, जनरल से हम बता रहे हैं। 55 नंबर बहुत लोग काम देखे, बहुत लोग हैं, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा बढ़ाया गया क्योंकि वार्तालाप यानी बातचीत करने की वजह से, जैसे आप पटना में है या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है तो आपका नहीं वहाँ पे थोड़ा सा टाइट लेता है, लेकिन जैसे ही आप सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे पूरा के पूरा हल्ला करते रहता है, बातचीत करके 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यही इधर से उधर करवा देता है, और सब लोग वैसा करते हैं, ठीक है, सारे लोग करते हैं, जिस वजह से थोड़ा 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ाना पड़ा है। महिलाओं में थोड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि महिला लोग का थोड़ा समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र थोड़ा सा कमजोर होता है, लोग रट्टी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर उनके विपरीत क्वेश्चन डाल दिया गया था, समाज शास्त्र, एथिक्स, दर्शन शास्त्र,
तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा कट ऑफ बाकी जोर शोर से तैयारी करते रहिए, जल्द ही मेंस के लिए आपका स्ट्रेटेजी बताया जाएगा। और जितने लोग जुड़ना चाहते हैं, जितने लोग नहीं, ज़्यादा लोग आइए तो फिर मेरा क्लासरूम का देख लीजिए, बहुत छोटा स्थिति है, लेकिन छोटा सा मतलब नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा गिरता है हम लोगों के यहाँ से। और सारे लोग अच्छे अच्छे लड़के रहेंगे तो हम लोग को भी मन लगेगा, हम लोग भी उसी बहाने कुछ तैयारी कर लेंगे। और आपकी भी तैयारी रिजल्ट के बाद होना चाहिए। हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, इस बार ऑफलाइन नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन करेंगे, और जिसमें सब लोग जुड़िएगा, मजा आएगा, फिर उसको लेकर चलेंगे। और इस बार का प्रश्न पत्र हमारा जो तैयार होगा, अब बोर्ड को देख कर तैयार होगा, ठीक ना। तो जुड़िए और हतोत्साही कभी नहीं होना है, जब मोटिवेटेड रहिए, नया साल मनाने। क्वेश्चन जो पढ़ा है उसके लिए भी नया है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए पढ़ा, मिला जुला के दोनों का एकदम से लेवल है। हाँ, जैसे बस कि ये था कि पढ़े हुए हैं तो उसका थिंकिंग पावर अच्छा रहता है तो पकड़ लेगा, वही बस था और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ अच्छा है, बस इतना पार हो रहा है, ये नीचे वाला सबका पार हो रहा है तो एकदम बिल्कुल लगे रही, इससे ऊपर नहीं जाएगा, देख लीजिएगा एकदम बिल्कुल इससे पार नहीं जाएगा। 45,000 आपका रिजल्ट देना है और हम लोग भी सारा एग्जाम हाई नहीं भूलना है। हाँ, उसको भी ध्यान नहीं रखना, मतलब 110 मतलब इसके प्लस जो है 55 56 भी प्लस है ना, वो जोश में रहेंगे। इसके प्लस इसके पास जो है वो जोश के साथ साथ पूरा एकदम तैयारी में लग जाएगा। इसके प्लस जो है वो मतलब डिमोटिवेट नहीं होंगे, वो जोश में रहना है, बने रहना है। आप खेल में है अभी, आप बाहर नहीं हुए अभी। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 65 68 68 है, तो सबसे पहले हम काट के नहीं बता रहे होंगे, पहले सब अपना अपना सही का गिनेगा। एक बार जान लीजिएगा, फलाना यूट्यूब से वो अपना सही वाला गिन लेगा, वो वाला यूट्यूब पे आएगा तो हाँ वहाँ पर मेरा ये सही वाला है, वहाँ से गिन लेगा, वहाँ से बोलेगा तो वहाँ से सही वाला, ऐसे कर करके 4-5 क्वेश्चन सब बढ़ा। आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मेंस में भी हम लोग का ऐसा ही हुआ था, सबके कितना कितना नंबर आया था, मेरा खुद आ रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे कम गया, 2-3 क्वेश्चन। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे नीचे गिरता है, पता नहीं चलता है, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। और जितने लोग जो भी बोल रहे हैं उनका देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन नीचे होगा। हाँ, जो लोग ईमानदारी से डाउट फाउट सब हटा के बोल रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सही वाला, तो उनका वही रह जाएगा, उनसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो को। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय। ठीक है।